ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका प्रातः वेला में अभिनंदन करते हुए आज मैं एक विशिष्ट अभ्यास को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि वज्रासन में बैठा गया है, यानी दोनों पैरों को मोड़ करके और पीछे में दोनों अंगूठा एक दूसरे को केवल टच कर रहा है, अंगूठा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके नहीं रखना है। यानी इस प्रकार अपने पैर को पीछे से एड़ी को फैलाकर नितंब को उसके बीच में रख देना है। दोनों हथेली को आप आराम से घुटने के पास रखें, पीठ को सीधा रखें। इस आसन का नाम है वज्र आसन और वज्र आसन में आकर के आपको करना है शशांक आसन, शशक आसन का अभ्यास। अभ्यास के दौरान मैं उसका लाभ बताते रहूँगा। अभी मैं विधि बता रहा हूँ। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ को साइड से खोलिए और ऊपर की तरफ ले जाए। धीरे धीरे दोनों हाथ साइड में खोलना है और दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, छत की तरफ ले जाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आराम आराम से सीधा करिए, हाथ को तानिए। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाना है, जमीन को टच करते हुए हथेली को आगे की तरफ जाइए और हाथ को पसार दीजिए, धीरे से आगे की तरफ पसारिए और जितना आप हाथ को आगे ले जाइए, बहुत अच्छा। अब ललाट और नाक दोनों जमीन में आपका टच करेगा। पीछे से अपने नितंब को उठने नहीं देना है, एड़ी पर वो सटा हुआ रहेगा। सांस अभी निकला हुआ है, सांस आपको लेना नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास करने से अब ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे दिमाग की तरफ, मस्तिष्क की तरफ, हमारे उदर की तरफ, सीने की तरफ, पीठ की तरफ, यानी आगे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हथेलियों की तरफ, हाथों की तरफ, कंधों की तरफ हो रहा है। अब कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए आप जहाँ से आए थे, जिस मुद्रा से आए थे, वहीं पर आकर के बैठ जाइए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को आप रख दीजिए अपने जंघाओं पर। इस क्रिया को 2 बार दोहराना है। अब हाथ को बार बार ऊपर नहीं ले जाएंगे। अब हम हाथ को वहीं से जांघ पर से आगे की तरफ सरकाते हुए सो जाएंगे ले जा करके। यह खरगोश से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम शशक आसन है। यह माइग्रेन, सर दर्द के लिए, तनाव, चिंता, अनिद्रा, डिप्रेशन, इन सारे समस्याओं के लिए, मानसिक समस्याओं के लिए बहुत लाभकारी है। यदि आपका मन घबरा रहा है, मन बेचैन है, बार बार मन में उथल पुथल हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो आप इस क्रिया को, हाइपर टेंशन में हो जाते हैं, इस क्रिया को आप 5 से 7 बार प्रतिदिन दोहराएंगे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वहीं से बैठ जाइए। फिर दोनों हाथ को साइड से। नियम तो इसमें है कि जैसे आप जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं, यानी साइड से हाथों को खोलते हुए ऊपर ले जाना। फिर हाथों एक बार तरीका से कर लीजिए, साइड से दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, छत की तरफ ले जाइए आराम आराम से और आगे जाकर के हथेली सामने रखिए और फिर वहीं से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप सो जाइए आगे की तरफ। हथेली को पसार दीजिए, नाक और ललाट जमीन में सटाकर पड़े रहिए कम से कम 10, 20, 30 सेकंड तक, जितना देर आप सांस को रोक सकते हैं। यदि सांस की समस्या है, यदि हृदय रोग है, तो आपको सांस को होल्ड नहीं करना है। सावधानी में बता रहा हूँ, उनको सांस की गति को समान रखना है, यानी धीरे धीरे लेते रहना भी है और छोड़ते रहना भी है। तो वैसे में आप 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक आप इस आकृति में बना करके रख सकते हैं। अब धीरे धीरे पुनः वापस आइए, यानी जैसे आप गए थे दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर साइड से हाथों को खोलते हुए और दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास रख दीजिए। अब इसका दूसरा हम स्टेप लेंगे।
कि अब आप तो हम घुटना को सटा के कर रहे थे, अभी घुटना को फैला दीजिए पूरा। आपसे जितना घुटना फैल जाए उतना फैलाइए, 1-1.5 फीट तक पूरा इसमें खोलना है, जितना आप फैला सकते हैं। अब दोनों हाथ को सामने रखिए जमीन में। अब यहीं से धीरे धीरे हाथ को पसारते हुए आगे की तरफ ले जाइए, सरका दीजिए हाथ को और सो जाइए। दोनों में थोड़ा सा हमने चेंजिंग कर दिया है, पहले घुटना सटा हुआ था, अब इसमें घुटना को हमने फैला दिया है। अब आपके पेट के पास कोई रुकावट नहीं है, ज़मीन खाली है, पहले घुटना था, अब घुटना फैला हुआ है। अब पूरा एकदम खींच दीजिए, दोनों हथेलियां आपस में सटी हुई हों, नाक और ललाट आपका ज़मीन में है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इस क्रिया को आप करेंगे तो आपका पेल्विक एरिया यानी हमारे पीठ के तरफ के, हमारे कमर के तरफ के स्पाइन को भी हेल्दी बनाएगा। पीठ दर्द, ये हमारा स्पाइन प्रॉब्लम, मेरुदंड की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या में भी बहुत लाभकारी है। फिर धीरे धीरे एक बार उठिए और फिर धीरे धीरे बैठ जाइए। एक बार और दोहरा करके इसे हम विराम ले लेंगे। 2-4 बार सांस भरिए, छोड़िए, मन को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद फिर वही क्रिया को सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ ले जाइए और पूरा तान करके लेट जाना है। ये बहुत आराम वाला भी अभ्यास है, आपको रिलैक्स करने वाला भी अभ्यास है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है करने में, बहुत लाभकारी है। इसे आप 8-10 दिन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, इन सारे समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आपके स्पाइन, कमर, स्लिप डिस्क की समस्या, धीरे धीरे पीठ के तरफ जो कुबड़पन हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, वो भी धीरे धीरे इससे हमारा ठीक होने लगता है। साथ ही साथ पेल्विक एरिया पर प्रभाव पड़ने पर आपके पेट का जो इलाका है यानी लीवर, किडनी, अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सारे चीज़ों को, माताओं बहनों का यूटेरस यानी गर्भाशय को भी यह हेल्दी बनाने का बहुत खूबसूरत अभ्यास है। तो आइए धीरे धीरे आप पुनः वापस आ जाएं और नॉर्मल हो जाएं और थोड़ा देर के लिए दोनों घुटना को सटा लीजिए और दोनों हथेलियों को घुटना पे रख करके पीठ सीधा कर लीजिए और 2-4 बार सांस को धीरे धीरे भरते छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। तो आइए, आज के अभ्यास बहुत लाभकारी हैं, आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत लाभ करेगा।